विश्व को ज़रूरत है नारी के श्रद्धा शक्ति अभिसिंचन की। माता ही यदि हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। यहाँ माता का आशय राष्ट्र की नारी शक्ति से है और बच्चों का संबंध देश की प्रजा, जनता व जनसंख्या से। भारतीय ऋषियों ने नारी को राष्ट्र लक्ष्मी एवं विश्व की निमात्री शक्ति कहा है। वह राष्ट्र रूपी परिवार की रीढ़ है, धुरी है। उसकी उत्कृष्टता विकृष्टता पर राष्ट्र की उत्कृष्टता, उत्थान एवं पतन निर्भर करता है। समुन्नत नारी ही विश्व को धरती का स्वर्ग बना पाती है। शास्त्रों में उसे ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति, पवित्रता, ममता, प्रशिक्षिका की गरिमा से नवाजा गया है। यहाँ तक कि संसार में जो कुछ भी सर्वोत्कृष्ट है उसमें नारीत्व प्रवाहमान बताया है। इन्हीं विभूतियों के समुच्चय के कारण नारी जहाँ कदम रखती है, नव सृजन का प्रवाह फूट पड़ता है। सहज सक्रियता उमड़ पड़ती है। घर देवालय बन जाता है। समाज नव सृजन से महक उठता है। जनमानस अभाव व दरिद्रता से मुक्त हो उठता है। राष्ट्र दृढ़ संकल्पशीलता का पुंज बनकर खड़ा होता है और विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की प्रतिध्वनि गूंज उठती है। नारी एक होकर भी अनेक आयामों से कार्य करती है। संबंधों में वह माता, भगिनी, पत्नी, कन्या सभी दायित्व एक ही साथ पूर्ण करती है। तो सामाजिक क्षेत्र में कर्मठता, निष्ठा, संवेदनशीलता, निष्पक्षता की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ी होती है। वहीं राष्ट्रीय व वैश्विक परिप्रेक्ष्य में असीम धैर्य, निःश्रेयस के साथ निर्माण व अभ्युदय का दायित्व निभाती है। वह अनेक बार नेपथ्य में डाली गई पर दिव्य सामर्थ्य बोध से पुनः विश्वास रूपी नेतृत्व का आधार बनकर खड़ी हुई। व्रत संहिता में पुरुवाणम सहूढ़म च सती नारी समुद्रेत का वर्णन है, अर्थात सती स्त्री अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की सामर्थ्य से सैकड़ों पुरुषों का कल्याण करती है। यहाँ सती का आशय नारी की उत्कृष्टता से है। दूसरे शब्दों में कहें तो नारी को स्वस्थ, प्रसन्न, समुन्नत, शिक्षित, उत्कृष्ट, स्वावलंबी बनाए रखने का दायित्व समाज का है। उसकी क्षमता को विकसित करने में लगाया धन, श्रम, मनोयोग एवं समय समाज एवं राष्ट्र को असंख्यों गुना होकर लौटता है। नारी जितना समर्थ बनेगी, राष्ट्र की संतानें उतना ही सशक्त व समृद्ध होंगी, क्योंकि वह निर्मात्री जो है सीमाओं से परे होती है माँ। हर राष्ट्र के नागरिक नारी शक्ति के रक्त रस से निर्मित होते हैं। उनमें विद्यमान चेतना का अभिसिंचन, परिपोषण, संस्कारों का विकास माँ रूपी नारी द्वारा ही संभव बनता है। ऐसे में यदि नारी का रक्त व रस परिपोषित होगा तो नारी पोषित होगी। तभी नारी की संतानें स्वस्थ व समुन्नत पैदा होंगी और राष्ट्र व विश्व प्रखर पीढ़ी से भर उठेगा। यदि माँ ही दुर्बल होगी तो विश्व से अनीति, अत्याचार मिटाने वाले सुरमा कहाँ से आएंगे। ये सुरमा वैज्ञानिक, कलाकार, विद्वान, दार्शनिक, समाजसेवक, प्रशासक, राजनेता, मनीषी, उद्योगपति, महापुरुष के रूप में हों
या देश की सीमा रक्षा करने वाले वीर सिपाही, वे सभी माँ की गोद में खेल खेल कर धरती माँ को पुष्पित पल्लवित करते हैं। इसलिए नारी किसी एक व्यक्ति की जननी नहीं हुई, अपितु उसे राष्ट्र माँ, विश्व माता की गरिमा देना भी कम ही है। वास्तव में एक एक नारी वहाँ किसी भी देश की सीमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जामय शुरुआत का पर्व होली। जीवन में हर्षोल्लास एवं उमंग का प्रतीक उत्सव है होली। इस पर्व पर सभी लोग ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर प्रेम के रंग बिरंगे रंगों में रंगते हैं। होली के दिनों प्रकृति भी अपने रंगों में होती है, वहाँ भी भावपूर्ण हो पर्व मनाती है। प्रकृति के कण कण में इन दिनों सुंदर फूल खिलते हैं। ऐसा लगता है मानो परमात्मा ने अपने प्रेम को पृथ्वी पर फूलों की मुस्कान रूप में बिखेरकर मनुष्य को प्रेरणा दी है कि तुम अपने गमों को भूलकर एक नई उमंग और एक नया उल्लास लेकर जीवन को संवारो। साथ ही संकल्प लो कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, अब बहुत हो गया। जो होली मो होली, अब नई जिंदगी शुरू करनी है। होली पर्व में महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है। वहाँ यहाँ की जीवन की सारी समृद्धि खुशियों उमंगों में अंकुरित होती है। यदि आप यह सोचना शुरू करते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब नई जिंदगी शुरू करनी है, तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। होली में लोग रंग डालकर गले मिलकर यही तो कहते हैं कि जो हो गई सो होली, अब नया वर्ष नया प्रभात आया है, अतः हम नया सूत्रपात करेंगे, नए ढंग से जिएंगे। होली के दौर में गाने वाले विविध प्रकार के गीत, मस्ती की लहर, तबले की थाप, ढोल बजाकर गाना, नाचना नव उल्लास के लिए ही तो है। होली में अपने गिरे हुए मनोबल को फिर से उठाने की कोशिश ही तो लोग करते हैं, अर्थात उत्तम लाती इति होली। जैसे किसानों द्वारा बोया बीज उसे कई गुना अधिक मात्रा में वापस मिलता है, ऐसे ही भाव व विचार के बीज अंतःकरण में बोते हैं तो वहाँ भी कई गुना मिलना सुनिश्चित है। तो फिर क्यों न बोने से पहले उगने वाली अथवा वापस मिलने वाली फसल की गुणवत्ता के बारे में सोचें। होली यही संदेश देती है कि अब सकारात्मक हो लें, अर्थात जो हो लिया है उसी की चिंता में मन कुंठित करके नहीं रहना, अपितु अतीत के गिले शिकवे, खट्टी मीठी एवं कड़वी यादों को भुलाकर नए उत्साह, उमंग एवं उल्लास के साथ नए जीवन के स्वागत के लिए उठ खड़े होना ही होली पर्व का संदेश है। होली पर्व प्रतीक है समरसतापूर्ण नए सृजन का। कोई अपना है न पराया, न कोई ऊंच है न नीच, तो सभी से नूतनता, माधुर्य, प्रेम पूर्ण होकर क्यों न मिले। इसीलिए होली के विविध रंगों में रंगे सभी चेहरे समान दिखाई देते हैं। कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं होता। सभी होली उत्सव वैर भाव को छोड़ एक होकर प्रेम रंग में स्वयं को एकाकर कर मनाते हैं। हम भी अपने अंतःकरण को विविध स्नेहिल रंगों से सराबोर करते होली मनाएं। होली उत्सव है हमारे यहाँ उत्सवों की संस्कृति है। हर थोड़े अंतराल बाद पर्व त्योहार आते हैं ताकि हम अपने उदासी मन में किसी न किसी रूप में उल्लास में ऊर्जा पैदा करें। अनेक स्थितियाँ ऐसी आती हैं जब हम उदास और निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पर्व सुखदायी लगता है। होली का पर्व तो और भी अधिक सुखद पूर्णता लाता है और दुख को कम करता है। होली को उल्लासपूर्वक मानकर
लोग जीवन में उल्लास, उमंग, सुख, शांति, प्रसन्नता लाते हैं। जीवन में अक्सर जब हम दुख को सुख रूप में तथा सुख को दुख की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो ऐसे में होली का उल्लास हमें सही दृष्टिकोण अपनाने की चेतना देता है। साथ ही संदेश देता है कि यदि आप अपने अभाव को देखेंगे तो निराशा, उदासी और दुख की मात्रा बढ़ेगी। अतः अपने पास जो कुछ भगवान ने दिया है उसे कृपा समझकर स्वीकार करेंगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। होली उदासीनता, निराशा और डिप्रेशन से मुक्ति का भी पर्व है। वास्तव में यह विश्वव्यापी त्यौहार भावनात्मक थेरेपी का कार्य भी करता है। विभिन्न देशों में इसके अलग अलग नाम और रूप हैं। रंग, अबीर, गुलाल से भरे इस अनोखे पर्व में उल्लास की प्रधानता होती है। यह रंग पर्व भी कहलाता है, जो पारस्परिक प्रेम, एकता एवं समानता को बल प्रदान करता है। वेदों और पुराणों में भी इस पर्व का उल्लेख है। अतः होलिकोत्सव मानव जाति का वैदिक कालीन पर्व माना जा सकता है। इस अवसर पर होली की पवित्र अग्नि में हवन करने का भी विधान है। अतः होली में लोग हितैषी मूल्यों को आत्मसात कर हम सब अपने जीवन को पवित्रता के रंग से भर लें, जीवन को खुशहाल बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण गीता, श्री राम कृष्ण विवेकानंद वाणी पर आधारित। संपूर्ण गीता श्री राम कृष्ण विवेकानंद वाणी पर आधारित भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई सर्वशास्त्रमयी गीता की दिव्य आनंद रूपी बारिश की एक बूंद। महाभारत के भीष्म पर्व के 24 से इतने अध्याय की भगवत गीता इतने श्लोकों में पूर्ण है। समूचा ग्रंथ 18 अध्यायों में रचित है। प्रत्येक अध्याय एक एक योग है। आपके जीवन में कितना भी कोलाहल हो, कितना भी संघर्ष हो, यह ज्ञान वह काम में आने के लिए है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कौरवों और पांडवों में राज्य के अधिकार को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसकी स्थायी मीमांसा करने के उद्देश्य से उन दिनों के श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर दोनों पक्षों की ओर से युद्ध भूमि में समुपस्थित हैं। कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना तथा पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित होकर एकत्रित है। जब अर्जुन अपने विपक्ष में प्रबल सैन्य व्यूह को देखकर भयभीत हो गए थे, उनके मोहजन्य और सगे संबंधी जीव प्रेम ने देश और राजा के प्रति उनके कर्तव्य को भुला दिया। इस प्रकार साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध का आरंभ होने से पूर्व ही युद्ध स्थगित कर रथ पर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। भिक्षान खाकर जीवन धारण करना श्रेयस्कर मानता हूँ। उनका शरीर कांपने लगा, गला सूख गया। शरीर शिथिल होने से गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा। उस समय उन दोनों में जो विस्तृत वार्तालाप हुआ, वही 18 अध्याय वाली श्रीमद् भगवद गीता है। सेकंड है द्वितीयोध्याय और सांख्य योग। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान तथा योग शब्द का अर्थ है कर्म। भगवान कहते हैं, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म फल मेन है, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तुम कर्म फल की आशा से कर्म में प्रवृत्त न हो, फिर कर्म त्याग में भी
तुम्हारी प्रवृत्ति ना हो, अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करते चलो। इससे प्रधानतः आत्मतत्व की ही चर्चा हुई है। शरीर नित्य और आत्मा जन्म मृत्यु रहित तथा नित्य है। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और ज्ञान सम्मिलन के फलस्वरूप ब्रह्म प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य निष्काम भाव से अपने वर्ण और आश्रम के कर्म करके अंत में ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का कर्म फल हेतु ब्रूमाते संदोरत्व कर्माणि। चौथा तृतीयोध्याय कर्म योग। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चितता चाहते हैं, निर्भरता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं। यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद से मिलेगा। हमें संसार से जो कुछ मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें। यही कर्म योग है। यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति से संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। जो कर्म हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसको दूसरों के प्रति ना करें। मैं और मेरा भाव ही दुख का जनक है। निरंतर कर्म करो, कीनू उसमें आसक्त ना हो जाओ। अनासक्ति ही आत्मत्याग है। जो व्यक्ति धन या अन्य किसी प्रकार की कामना न रखकर कार्य करते हैं वह ही सबसे उत्तम कर्म करता है। सब कर्म ईश्वर को अर्पण करते चलो, यही कर्म योग का ध्येय है। निष्काम कर्म मनुष्य को श्री भगवान के समीप पहुंचा देता है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोग जाता है। जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग और नित्य योग अपने लिए अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। करना, जानना और पना शेष नहीं रहने से वह कर्म भोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य में फलेच्छा और कर्तव्याभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। कामना ना हो और कर्म होते रहें, ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कर्म का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप तथा है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठाक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की और बांधने की शक्ति नहीं रहती। अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी है। चेतन का जड़ से तदात्मय होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मत्व के सिवाय सत्ता ही नहीं रहती। एक परमात्मत्व के सिवाय सत्ता ही नहीं रहती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जैसे आकाश में विचरण करते वायु को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता, इसी तरह मन को कोई नहीं पकड़ सकता। पंचमो अध्याय संन्यास योग। कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ संयोग ही कर्म योग है। जिस कर्म में भगवान का संयोग नहीं होता वह कर्म योग नहीं, वह केवल कर्म मात्र है। कर्म सकाम होने से ही वह बंधन का कारण होता है और निष्काम होने पर चित्त शुद्धि कर्म से वह मोक्ष का कारण बनता है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। माया ही अज्ञान है। माया से अहम ज्ञान और कर्तव्य बोध होता है। अहम बुद्धि बंधन का कारण है। उसी से जीव मोह प्राप्त हो जाता है, जिससे वह आत्म स्वरूप का ज्ञान खो बैठता है। इस अहम रूप अज्ञान से मिट जाने से दी ब्रह्म आत्म रूप से प्रकट होते हैं। जिस दिन या जिस क्षण वैराग्य का उदय होगा तभी संन्यास आश्रम ग्रहण करना कर्तव्य है। श्री भगवान में कर्म, अकर्म और विकर्म सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाने का उपदेश नहीं दिया। यथार्थ में पूर्ण तथा कर्म फल का परित्याग करके कर्म योगी या नित्य सन्यासी होने का ही आदेश दिया है। कर्म त्याग या स्वधर्म त्याग गीता का उपदेश नहीं, बल्कि स्वधर्म पालन और कर्म फल त्याग ही गीता का उपदेश है। षष्ठो अध्याय ध्यान योग। सूत में जरा सा रेशा भी रहने से वह सुई के छेद में नहीं घुसता, उसी तरह मन में मामूली वासना रहने से भी वह ईश्वर के चरण कमलों के ध्यान में लवलीन नहीं होता। जिस विवेक युक्त बुद्धि द्वारा मन वशीभूत है वह मन ही जीव का मित्र है, और यदि मन विजीत न हुआ तो वह शत्रु की तरह जीव को हर प्रकार से हानि पहुंचाता है। जो रूप रस आदि विषयों के संस्पर्श में आकर निर्विकार रहते हैं और मृत्तिका, प्रस्तर तथा सुवर्ण में समदर्शी हैं, वही आत्मनिष्ठ कहे जाते हैं। मन बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। अंततः मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। भगवान के साथ आत्मीयता का बोध हो जाने पर फिर संसार में कोई भय नहीं रहता। वह बाप, माँ या भाई बंधु है। इस प्रकार अपनापन आने से किसी साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु उनकी विशेष कृपा के बिना उन्हें कोई अपना नहीं सकता। पाप या पुण्य कोई भी कर्म बिना फल के नष्ट नहीं होता। अतः जितने शुभ कर्म किए गए हैं उसका फल कर्म करने वाला अवश्य पाएगा। कोई भी शक्ति या देवता इस नियम को नहीं रोक सकते। साधन योग कर विपरीत परिस्थिति का असर कम कर सकते हैं बस। ध्यान योग बहुत कठिन है। इसके लिए अनेक प्रयत्न की आवश्यकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणायान और समाधि में सीधी लाभ कर सकने से ही ध्यान योग के लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति की अवस्था प्राप्त होती है। यम, नियम आदि की साधना भी निष्काम भाव से ही करनी होगी। नेक्स्ट है सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञानम योग।